ये वाला क्वेश्चन देखते चलो। तो ये है NCERT का क्या प्रॉब्लम 2.4, ठीक है। थोड़ा सा डल हो गई स्क्रीन, दिख रहा है? हेलो। द वेवलेंथ रेंज ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम, वंशी, जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, विजिबल स्पेक्ट्रम मतलब विजिबल जो आपको दिखता है, स्पेक्ट्रम मतलब 7 कलर का, उसकी रेंज बता रखी है। एक्सटेंड फ्रॉम वायलेट, जो वायलेट कलर होता है उसकी 400 नैनोमीटर से कहाँ रेड तक 750 नैनोमीटर, ये रेंज दे रखी है, ठीक है। एक्सप्रेस दीज वेवलेंथ इन क्या फ्रीक्वेंसीज, इनको आप किसमें एक्सप्रेस करो बल, इनकी फ्रीक्वेंसी निकालो सिंपल शब्दों में। देखो मेरे को तो देख के ही क्लिक हो रहा है वंशी, कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, है ना? अगर नहीं तो ना बोल दो, नहीं ओके। उन्होंने वेवलेंथ दे रखा है, देखो तरीका वही है। सबसे पहले वो, अगर आपने हाउ टू अप्रोच अ न्यूमेरिकल वाला पॉइंट याद है, सबसे पहले रफ रीडिंग करो। रफ रीडिंग करके मेरे को इतना तो क्लिक हो गया कौन से चैप्टर का है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तीसरा कौन से सब टॉपिक का है, ये प्लैंक्स इक्वेशन के अंदर आता है सारा का सारा, क्वांटम थ्योरी है प्लैंक्स इक्वेशन के अंदर। ये सिंपल शब्दों में आपको बोलूं, ये इस टॉपिक का फॉर्मूला है, ये जानती है, न्यू इक्वल टू सी ओवर क्या लैम्डा, उसका ये। उसके बाद आपने आगे बढ़ी, पॉजिटिव अप्रोच कर दूंगी, उसके बाद तोड़ तोड़ के पढ़ा क्वेश्चन, तोड़ तोड़ के पढ़ के आपको ये पता चला, अंडरस्टैंडिंग आ गई। और गिवन आपने लिखा होगा, गिवन जो इसमें है मेरे ख्याल से आपको साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे क्या कर रखा उन्होंने, लैम्डा आर भी दे रखा है और लैम्डा वायलेट भी दे रखा है। अगर आपको दिख रहा होगा देखो, वेवलेंथ रेंज ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सटेंड फ्रॉम, वायलेट की दे रखी है क्या 400 क्या नैनोमीटर, तो इसलिए जो लैम्डा वी वायलेट की क्या दे रखी है, हाँ 400 नैनोमीटर। इसको आप मीटर में चेंज कर सकती हो, कैसे, 400 इंटू 10 की पावर -9 मीटर, क्योंकि 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10 की पावर -9, इसलिए ये लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत। वहीं लैम्डा आर में अगर आप देखोगे तो कि लैम्डा आर वेवलेंथ कितनी है रेड वाले की, 750 नैनोमीटर। तो अर्षित लैम्डा आर की जो वेवलेंथ होगी वो कितनी होगी, 750 नैनोमीटर। इसको मैं मीटर में क्या लिखूंगा, 750 इंटू 10 की पावर, अभी तक कोई दिक्कत। इसको ऐसे 2 कॉलम बनाओ, इसका भी लैम्डा पता है, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, न्यू इक्वल टू सी ओवर क्या लैम्डा। रेड के लिए निकाल रहे हो तो न्यू, सॉरी हाँ, न्यू रेड इक्वल टू सी ओवर लैम्डा रेड, और तो ये यहाँ पे लगाओगे। और वायलेट के लिए कर रहे हो तो न्यू वायलेट इक्वल टू सी ओवर लैम्डा क्या वायलेट। तो अगर आप ध्यान से देखोगे इसके लिए ये लिखा हुआ है, सी की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा जो है वो कितना था, मेरे ख्याल से कुछ गलती हुई है, अच्छा पहले वो वायलेट के लिए निकाला है ना, सॉरी ये हो गया 400 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। देखो मैं पहले ही बोल रहा हूँ, वैल्यू को बाद में पहले यूनिट से यूनिट काटा करो, तो जो न्यू आएगा उसकी यूनिट क्या आएगी, देखो क्या बच रहा है, सिर्फ सेकंड इनवर्स बच रहा है ना, और सेकंड इनवर्स को ही हम दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं, इसलिए हर्ट्ज। क्लिक हो गया। और जब आप इसको सॉल्व करोगे देखो 10 की पावर 8 10 की पावर -9 ये ऊपर जाएगा, 10 की पावर -9 ऊपर जाके मल्टीप्लाई सॉल्व आप कर लोगे, है ना, सिखा रखा मैंने। तो ये हो गया इसका न्यू, किसका, ये वायलेट का हो जाएगा। और अगर आपको किसका निकालना होगा, न्यू किसका, रेड का, तो ये हो जाएगा सी ओवर लैम्डा रेड। ये हो गया स्पीड ऑफ लाइट, और ये हो गया रेड की क्या वेव लेंथ, और ये तब आपका आ जाएगा द रेंज ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम इज फ्रॉम, तो ये रेंज लिख दोगे यहाँ से लेके क्या, आइए समझो थोड़ा सा, पक्का इस क्वेश्चन को कर लेना, ठीक है।